शाम को कीटो घर लौट आता है। क्यों जी, आज काम मिला कि नहीं मिला? नहीं रूपी, मुझे आज भी काम नहीं मिला। अरे सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिला, जंगल के किसी भी पंछी को काम नहीं मिला। रूपी, जंगल में हमारे लिए कुछ काम नहीं बचा। किसानों के सारे खेतों का काम हो चुका है। फसल जब पकेगी तब कटेगी, तब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी फसल काटने के लिए। तब तक हम क्या खाएंगे? इसीलिए हम सब जंगल के पंछियों ने शहर में जाकर काम करने का सोचा है। 1 महीने वहाँ पर काम करेंगे, फिर यहाँ 1 सप्ताह रहकर फिर शहर चले जाया करेंगे। अगर आप ना जाओगे तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ, इसलिए तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे किटो यार, हमारे जंगल में तो हमारे लिए कुछ काम नहीं बचा। जिसके पास जाओ वो कहता है यार अभी तो कुछ काम नहीं है। किसी के पास कोई भी काम नहीं है। किसान के पास तब होगा जब फसल पकेगी, तब कटेगी। उसके लिए तो हमें 4 महीने इंतजार करना होगा, और बाकी तो तुम जानते ही हो। हाँ यारो, मुझे भी कई दिनों से काम नहीं मिला। घर में जो जमा राशन था वह भी खत्म हो गया। अगर अब काम ना मिला तो भूखों मर जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ, मुझे भी कई दिनों से काम नहीं मिला। घर का मेरा भी राशन खत्म हो गया है। अरे दोस्तों, तुम टेंशन न लो, हम सब शहर चलते हैं, वहाँ बहुत काम है। सप्ताह भर वहाँ काम करेंगे, फिर जंगल आ जाएंगे। सब कीटो की बात मान जाते हैं और वो शहर जाने की तैयारी करते हैं। अगले ही दिन सारे जंगल के पंछी जंगल को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर शहर की ओर उड़ जाते हैं काम की तलाश में। 2-3 दिन की उड़ान के बाद आखिरकार वो शहर पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी थक चुके हैं। आज शाम को हम इसी पेड़ पर आराम करेंगे, कल से काम की तलाश करेंगे। हाँ दोस्तों, यही ठीक रहेगा। हम कल से ही काम की तलाश करेंगे। आज तो काफी उड़ान के बाद थक चुके हैं। हाँ मेरे दोस्तों, किटो ने सही कहा, आज आराम करते हैं। ला 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 ला। अरे आज तो दुकान का मालिक मैं ही हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो? कैसे अंदर घुस के आ गए? हाँ बताओ, कौन हो तुम? कौन? भैया, हम जंगल से आए हैं शहर नौकरी की तलाश में। हमारे जंगल में अब कुछ काम नहीं बचा। हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, इसलिए उनको पालने के लिए हमें शहर आना पड़े। आपके पास कोई काम हो तो दे दो। अरे तुम कैसे लोग हो? हाँ, शहर में तो पहले ही बेरोजगारी है, और तुम ऊपर से गांव से और आ गए बेरोजगारी फैलाने के लिए। अरे भाई जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। हाँ दोस्त, हम जंगल से आए हैं। इस शहर में, हमारे जंगल में कुछ काम नहीं बचा, इसलिए हम शहर आए अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्या मैं तुम्हारी दुकान में काम कर सकता हूँ? भाई, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? हमारी दुकान में पूरा स्टाफ है। अभी जब कमी आएगी तो हम जरूर बुलाएंगे। जब तक के लिए माफ करो। दोस्तों, हमें जंगल से आए हुए शहर 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों से हम लगातार नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, पर हमें कोई काम नहीं मिला। शायद शहर में हमारे लिए काम ही नहीं है। जहाँ देखो वहीं पर सब काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकानें हो, ऑफिस हो। तो हमें कहाँ से काम मिलेगा बताओ? दोस्तों, मेरे साथ भी यही हुआ। जहाँ जहाँ मैं काम के लिए गया, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई काम नहीं है। बहुत से पंछियों ने तो मुझसे बहुत बदतमीजी से भी बात करी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं जहाँ काम मांगने जाता हूँ, वहाँ से पहले ही नौकरी कर रहे हैं लोग, और मुझे भगा दिया। काम नहीं भाई, जाओ यहाँ से। जब काम होगा जब आना। किट्टो, हमने जंगल से आके शहर में बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें आना ही नहीं चाहिए था हमारा जंगल छोड़कर। अरे जंगल में रहते तो खाते क्या? वहाँ पर भी तो हमारे लिए काम नहीं था। हमने सोचा शहर चलते हैं, कम से कम वहाँ काम मिलेगा। अरे तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पर भी तो हमें काम नहीं मिला। जंगल जैसे ही तो हाल हो गए, और इतनी दूर आए हैं, और हमें भूखे प्यासे भी हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी। उनसे कुछ दूर कौवा उनकी सब बातें सुन रहा था। वो उनके पास जाता है और कहता है, क्या वीडी लोग जंगल से आए हो यहाँ पे काम की तलाश में? हाँ, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? अरे अपन पास के पेड़ पे बैठेला था, तुम्हारी कहानी सुन रहा था। और क्या, तुम भी जंगल से आए हो काम करने की तलाश में? अरे सेम टू सेम तुम्हारी कहानी अपुन जैसी है क्या? अरे बिड़ी लोग, अपुन भी जंगल से आया था यहाँ पर शहर में काम की तलाश, और आज अपुन के पास अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ है। अपुन जंगल भी पहुंचा रहे अपने परिवार को, क्या पैसा कौड़ी सब कुछ, क्या? और अपुन यहाँ शान से रह रहा है। क्या तुम भी चाहता है क्या नौकरी करना? अपुन जैसा कर रहा वैसी?
अगर मांगता है तो बोलो, अपन भी तुमको नौकरी पे लगवा सकता है। अपन का एक सेठ है, उसके पास लगवा सकता है। तो बोलो, करने का मांगता है क्या? हाँ भाई, हम नौकरी की तलाश में ही शहर आए हैं। हमें नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। हम 3 दिन से भटक रहे हैं नौकरी के लिए, पर हमें नौकरी नहीं मिली। ठीक है भाई लोग, अपन तुमको कल अपन उसके सेठ से मिलवाएगा और तुम्हारी नौकरी पक्का करवाएगा। क्या भूख भूख लगी है? अपन ने सुना तुमको भूखे भी हो। अरे अपन के पास खाना है, डोंट वरी। क्या खाना खाओ, हाँ, और सो आराम से इस पेड़ पे। फिर अपन कल चलते हैं क्या अपन के सेठ के पास, ठीक है? चलो भाई लोग। अगले ही दिन कौवा उनको एक खंडर में ले जाता है। कबूतर पूछता है, अरे कौवा भैया, तुम हमको किधर लेके आए? यह तो बहुत ही डरावना खंडर है। यारो, मुझे कुछ गलत लग रहा है। या हमें खंडर क्यों लाया? अरे भीड़ी लोग, अपन पे शक नहीं करने का क्या और डरने का नहीं क्या। मेरा सेठ अपन को यहीं मिलेगा क्या? बात कर लेते हैं और फिर नौकरी कर लेते हैं। वही तो तुमको नौकरी देने को है, जिसने अपन को नौकरी दिया था। हाँ चलो आ जाओ। अरे सेठ कहाँ पर हो तुम? अपन इनको ले आया। कौवा का सेठ कोई और नहीं, चील थी। अरे यार, तो हमें शिकारी चील के पास ले आया। इसने हमें फंसाया है। अब चुप, तब मेरे जाल में इसने फंसा है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं बच सकते। इतने में ही जाल उन पर गिरा दिया जाता है। सब की सब जाल में फंस जाते हैं। अरे इस कौवे ने हमें धोखा दिया है। हम कैसे भूल गए कि कौवे किसी के नहीं होते? ये बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। अब घास के दिन को चुप रहो, तुम मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें बेच दिया जाएगा। जाओ, तुम्हारे दाम बहुत अच्छे मिलेंगे। गरुड़ आएगा और तुम्हें ले जाएगा। अरे भाई, ये गरुड़ा कौन है? अरे तुमने गरुड़ा के बारे में नहीं सुना? हाँ, यह वही गरुड़ा है जो पंछियों को मार काट कर उनका मांस को होटल में बेच देता है, जहां पर हमारे मांस को पकाकर होटल में खिलाया जाता है। ये कितने निर्दयी होते हैं। ये हमारे साथी पंछी हमें ही पकड़कर चंद रुपए की लालच में कसाई को बेच रहे हैं। सुना था इंसान ही हम बेजुबानों को मार कर खाते हैं, पर आज यह भी देख लिया कि हमारी दोस्त हमें बेच रहे हैं चंद रुपए की लालच में। अरे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अब हम यहाँ से कैसे बचेंगे? अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे? कौन हमें बचाएगा? किट्टो। ए कौवे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इनका ध्यान तेरे को रखना है, समझा क्या? अरे चील से फिकर नॉट, मैं इनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। एक भी इधर से उधर नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर कौवे इनमें से कोई भी भागा ना तो देख, तेरी शामत आ जाएगी। तुझे उल्टा लटका के इतना मारूंगा जिसका कोई जवाब नहीं। अरे चिल सेठ, ऐसा कुछ नहीं होगा क्या? हाँ। अरे चिल सेठ, आप बिंदास जाओ क्या? हाँ। इतना बोलकर कौवे को चील वहां से उड़ जाता है और किट्टो कहता है, भाई, शहर में हमारा कोई नहीं है तो हमें कौन बचाने आएगा? अगर हम हमारे जंगल में किसी भी मुसीबत में होते तो हमें हमारे दोस्त या मेरी पत्नी रूबी जरूर कुछ कर कर बचा लेती। अरे ये तो मेरे जंगल के ही हैं, मतलब मेरे दोस्त। ओहो हो, अरे मुझे कैसे भी करके इन दोस्तों को बचाना होगा। हाँ, अरे ये किट्टू और इसकी पत्नी रूपी, जिसने मेरी बचपन में कौवे से जान बचाई थी, आज उनका एहसान उतारने का समय आ गया। मैं इन्हें जरूर बचाऊंगा। और चूहा मुस्की उनके पास चला जाता है। अरे दोस्तों सुनो, अरे दोस्तों, मैं इधर चूहा मुस्की। अरे हमें कोई आवाज दे रहा है। अरे तेरे कान बज रहे हैं। अरे नहीं भाई, हमें कोई आवाज दे रहा है। अरे दोस्तों नीचे देखो, अपन चूहा मुस्की। अरे मैं आया हूँ इधर तुमको बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए, जाल से निकालने के लिए। अरे भाई, काहे मजाक कर रहे हो? तुम इतने से पिद्दे, तुम हमें इतने बड़े जाल से कैसे निकालोगे? मजाक कर रहे हो क्या? अरे चुप रहो, ये जाल काट कर हमें निकाल सकता है। जब ये जमीन में बिल बना सकते हैं, पहाड़ों में बिल बना सकते हैं, तो हमें क्या इस जाल से नहीं निकाल सकते? इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अरे किट्टू, तुमने सही कहा। अरे भाई, क्या तुम मुझे हम जानते हो? मैं तो आज तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ किट्टू, मैं तुम्हें जानता हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटा था और अपने परिवार के साथ तुम्हारे ही जंगल में रहता था, तुम्हें नहीं मालूम शायद किट्टू, तुम्हारी पत्नी रूपी ने मेरी बचपन में कौवे से जान बचाई थी। किट्टू, मुझे वही एहसान उतारना है, इसलिए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। जब कौवा बैठे बैठे सो जाता है, तभी इधर चूहा मुस्की फटाफट उनका जाल काटता है और उन्हें जाल से बाहर निकाल देता है। जाल से बाहर निकलते ही तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो जाल से बाहर निकल आए हैं।
इसी बीच कौवे की आंख खुलती है और वो देखता है कि सारे पंछी जाल से बाहर निकल आए हैं। अरे वीडियो लोग, तुम जाल से कैसे बाहर निकले? हाँ, और तुमको किसने निकाला जाल से बाहर? अरे पकड़ो रे इनको भाई लोग, अरे कोई पकड़ो रे, पकड़ो, अरे इनको पकड़ो। अरे दुष्ट कौवे, जब तेरे जैसे दुश्मन हो सकते हैं हमारे, तो हमारे मुस्की चूहे जैसे दोस्त भी हो सकते हैं जो मुसीबत से हमें निकालते हैं। कौवा चिल्लाता है, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। अबे कौवे, यहाँ हमें और कोई भी नहीं, दुष्ट चील भी नहीं है, अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? और वो सब कौवे को पीटते हैं, मार मार कर अधमरा कर देते हैं। कौवा उनकी मार खाकर बेहोश हो जाता है। चूहे भाई, तुमने हमारी जान बचाई है, ये एहसान हम सभी कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारा। अरे किट्टू, ये तो मेरा फर्ज था, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कौवा होश में आए उससे पहले और वो दुष्ट चील यहाँ आए उससे पहले। वो तीनों उड़ जाते हैं चूहे मुस्की को अलविदा कहकर अपने जंगल की ओर। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए।